डोपामिन या डोपामाइन, इसके बारे में हर एक को जानना बहुत जरूरी है। सभी लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बॉडी को कवर करते हैं, मतलब लीवर या किडनी या हार्ट या ब्लड प्रेशर या शुगर, यही सब चलता रहता है। लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितना हमारी गट हेल्थ का या हमारे दूसरे अदर ऑर्गन्स का इंपॉर्टेंस है ना हमारे लिए, उतना हमारे ब्रेन का भी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर ये जब चलना बंद हुआ तो मान के चलिए कि सब कुछ खत्म हो गया। सिस्टम है, माइंड गट कनेक्शन है आपस में। तो मेरे ये वीडियो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनके अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीन एज में जा रहे हैं, तो आप उनको समझिए, या कोई यंगस्टर देख रहे हैं तो आप तब भी इसको देखिए और अपने आप को समझिए। जिसने माइंड और गट को समझ लिया वो कभी बीमार नहीं हो सकता। मैंने इन दोनों पे काम कर रखा है ना, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम इस एज में भी नहीं है। मैं 10,000 स्टेप भी चल लेती हूँ तो मुझे मेरा सांस नहीं फूलता है। मैं अगर जिम भी चले जाती हूँ, मैं कार्डियो भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इन दोनों पे काम कर रखा है। इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। डोपामाइन इम्बैलेंस होने से क्या होता है, या डोपामाइन डिटॉक्स बोल सकते हैं इसको। पर हम कैसे, पहले तो इसका अगर बैलेंस बिगड़ गया तो क्या क्या होगा। आपको ज्यादा एग्रेशन होगा, ज्यादा गुस्सा आएगा, बात बात में चिढ़ जाएंगे आप। पेरेंट्स भी ध्यान दें, अगर उनका बच्चा बहुत चिढ़ रहा है, बार बार गुस्सा कर रहा है, इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हैं, मतलब सोच समझ के कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे, जो हो रहा है वही करने दे रहे हैं, या आपको नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो रहा है, नींद की प्रॉब्लम्स आ रही है, एंजाइटी हो रही है, आपको ज्यादा मतलब एग्रेशन ज्यादा हो रहा है, बहुत गुस्सा हो रहा है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो ये सब ज्यादा डोपामाइन रिलीज होने की वजह से होता है। हैप्पी हार्मोन तब तक ही ठीक रहता है जब तक उसको हम बैलेंस रखें। अगर उसका इम्बैलेंस हो गया मीन्स आप मतलब पूरे आपका ब्रेन काम ही नहीं करेगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या करना चाहिए, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, रीडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी आपकी, कहीं एक जगह मन लगेगा ही नहीं आपका। तो ज्यादा बेटर है कि नेचर से कनेक्टेड रहें, अच्छी फिल्में देखें, अच्छी किताबें पढ़ें, मेडिटेशन करें। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी आपको, आप मेडिटेशन लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मेडिटेशन करें। और सबसे अच्छा बिहेवियर रखें, बिल्कुल बैलेंस रहे। आपका अगर ब्रेन ठीक रहेगा, ऑटोमेटिकली सिग्नल अच्छे आएंगे, तो आपका गट भी ठीक रहेगा। हमारे माइंड का गट का कनेक्शन है, तो ये अगर हमारा गट ठीक रहेगा तो हमारे ब्रेन में अच्छे सिग्नल जाएंगे, अगर हमारा ब्रेन ठीक रहेगा तो हमारा गट भी अच्छा रहेगा। दोनों का आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो मेरी चीजों को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं आपको सब लोगों को हील करना चाहती हूँ, सब लोगों को ठीक करना चाहती हूँ। मैं इतना ज्यादा कनेक्ट होकर के, इतनी ज्यादा भावुक होकर के, इतनी इमोशनल होकर क्यों समझा रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे सबको ठीक करना मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि किसी के पेरेंट्स बीमार हो या किसी का बच्चा बीमार हो। अगर पेरेंट्स बीमार होंगे, मेरा एक वीडियो है, जाके जरूर देखिए, मैं यहाँ पे क्लिप लगा रही हूँ। पेरेंट्स बीमार होंगे तो बच्चे की लाइफ डिस्टर्ब है हमेशा, और अगर बच्चा बीमार है तो आपकी लाइफ नेचुरली, क्योंकि वो आपकी जान होते हैं। तो मैंने अपने बच्चे को आज तक नर्सिंग होम में लेके नहीं गई हूँ, मैंने अपने आप का बहुत ध्यान रखा है, इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। हर चीजों को समझते जाइए और ये सीखते जाइए। थैंक यू।